ठीक है, तो अपन लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। अपन लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लूप, ठीक है। ओके। लूप का यूज कब करते हैं? लूप का यूज तब करते हैं व्हेन वी हैव टू रन अ, रन की जगह ज्यादा सही शब्द होगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक ब्लॉक ऑफ ओके कोड, ओके मैंने कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, ये है कोई ब्लॉक ऑफ कोड। इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं चाहता हूं कि 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाए। कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाए? 10 टाइम्स। मैं चाहता हूँ 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाए। तो ऐसे केस में मैं किसका यूज करूंगा? लूप्स का। किसका यूज करूंगा? लूप्स का। ठीक है। अब लूप तीन तरह के होते हैं, लूप तीन तरह के होते हैं। बेसिकली लूप दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंट्री, एक होता है एग्जिट, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल्ड, और एक होता है एग्जिट कंट्रोल्ड। अभी अपन लोग एंट्री कंट्रोल्ड पढ़ेंगे। एंट्री कंट्रोल्ड में बता दूं, थोड़ा सा साइड हो जा, ठीक है। एंट्री कंट्रोल्ड पढ़ने वाले हैं। ओके एंट्री कंट्रोल्ड में दो तरीके के होते हैं, पहला होता है फॉर और दूसरा होता है व्हाइल, ठीक है। एंट्री और एग्जिट के बाद बारे में जो डिफरेंस है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप में जो डिफरेंस है वो अपन लोग बाद में कभी पढ़ेंगे। बस ये याद रखना कि लूप दो तरह के होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल्ड और एक एग्जिट कंट्रोल्ड, ठीक है। कंट्रोल। हाँ, और एंट्री कंट्रोल्ड दो तरीके के होते हैं, पहला होता है फॉर और दूसरा होता है व्हाइल, ठीक है। वाइट। तो अभी अपन लोग कौन सा लूप ओके। पढ़ने जा रहे हैं? फॉर लूप पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फॉर लूप। ठीक है, एक सेकंड। तो फॉर लूप पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग। अब फॉर लूप में क्या क्या होता है बताते जा रहा हूँ। फॉर लूप में क्या क्या होता ओके। है? फॉर लूप में सबसे पहले तो लिखना होता है अपन को फॉर। क्या लिखना होता है? फॉर। फॉर के बाद राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। क्या आएंगे? राउंड ब्रैकेट्स। और राउंड ब्रैकेट्स के बाद आएंगे करली ब्रेसेस। राउंड ब्रैकेट्स के बाद आएंगे कर्ली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर वो, ये करली ब्रेसेस क्या है? ये ब्लॉक ऑफ कोड होगा जिसे अपन को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। यही वो ब्लॉक ऑफ कोड है, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा यही वो ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे कि अपन को मल्टीपल टाइम्स रन करना है, ठीक है। लेकिन कितने टाइम्स रन करना है? हाउ मेनी टाइम्स डू वी वांट टू रन द कोड? हाउ मेनी टाइम्स, ये अपन लोग कहाँ बताते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू वी वांट टू रन। मान लो कभी मुझे 10 बार रन करना होगा, कभी मुझे 20 बार रन करना होगा, कभी मुझे 50 बार रन करना होगा, तो ये कहाँ बताऊंगा मैं? ये कहाँ बताना होगा मुझे? ये बताना होगा इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। किसके अंदर? राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर तीन स्टेटमेंट आते हैं। कितने स्टेटमेंट आते हैं? 3 स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट आते हैं, ये याद रखना। पहला स्टेटमेंट होगा स्टार्ट, के लूप स्टार्ट कौन कब होगा, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके लिए अपन लोग कोई भी ओके। काउंट, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी चीज बार बार हो रही है तो एक काउंटर रखना पड़ेगा ना अपन को, काउंटर जो काउंट करता रहे कि ये प्रोसेस एक बार हो गई, ये प्रोसेस अब दो बार हो गई, अब तीन बार हो गई, अब चार बार हो गई, पांच बार हो गई। तो काउंटर टाइप के वेरिएबल बनाने होते हैं, ठीक है। तो काउंटर टाइप का वेरिएबल बेसिकली इंटीजर में ही काउंट करेंगे कि प्रोसेस एक बार हो गई, प्रोसेस दो बार हो गई, प्रोसेस तीन बार हो गई, ठीक है। तो इंटीजर में ही काउंट करते हैं, तो इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे एक इंट ए इज इक्वल टू, लेटर से मुझे जीरो से शुरू करना है लूप, ठीक है ना। किसी वेरिएबल की वैल्यू मान लो मुझे जीरो से शुरू करनी है, कि जब कि लूप तब शुरू हो जब वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैं लिखूंगा इंट ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये है ओके। स्टार्ट, ये है स्टार्ट। ये क्या है? स्टार्ट। स्टार्ट। स्टार्ट की स्पेलिंग START। चलो सही है स्पेलिंग, ठीक है।
उसके बाद में क्या बताऊंगा, पहला स्टेटमेंट तो ये है कि लूप स्टार्ट कब होगा, जब ए की वैल्यू 0 होगी, इससे लूप स्टार्ट होगा। यानी काउंटर की वैल्यू अभी क्या है, काउंटर की वैल्यू ए को तुम काउंटर की तरह समझ सकते हो। किसकी तरह? काउंटर। काउंटर की तरह। ये काउंट करेगा कि लूप कितनी बार चलेगा। अभी ए की वैल्यू 0 है, ये काउंटर वेरिएबल है जिसमें जिसकी वैल्यू है 0। उसके बाद में ये लिखूंगा, दूसरा स्टेटमेंट ये बताएगा कि लूप कब तक चलेगा। मान लो मुझे लूप को 10 टाइम्स रन करना है, और लूप शुरू किससे हुआ है, 0 से। किससे शुरू हुआ है? 0 से। तो मुझे मान लो 10 टाइम्स रन करना है, तो मैं कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखूंगा जिससे कि लूप 10 टाइम्स रन हो जाए। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू 9। अब लूप उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक अपडेट स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्लस प्लस ए। इस प्लस प्लस ए का मतलब पता है या नहीं पता? ये पता है, अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट हाँ, ये और ये क्या है? जो भी एक ही वैल्यू होगी उसमें प्लस। हाँ, ये है स्टार्ट, ये है एंड, और ये है अपडेट स्टेटमेंट। ये क्या है? अपडेट स्टेटमेंट। तो लूप क्या है, a इक्वल टू 0 से शुरू होगा, उसके बाद a की, फिर लूप रन होगा, उसके बाद a की वैल्यू अपडेट होगी, उसके बाद फिर से चेक होगा। ये पहले अपन लोग एक बार देख चुके हैं, फॉर लूप एक बार देख चुके हैं या नहीं? देख चुके हैं। हाँ, तो ये याद रखना, पहले क्या लिखा जाता है, काउंटर वेरिएबल लिखा जाता है कि काउंटर वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी जिससे लूप शुरू होगा। उसके बाद एंड कहाँ, कब तक लूप चलेगा, जब तक a की वैल्यू 9 से छोटी रहेगी या 9 के बराबर हो जाएगी तब तक लूप चलेगा। और एक अपडेट स्टेटमेंट, ताकि हर बार वेरिएबल की काउंटर की वैल्यू चेंज होती रहे। लूप एक बार रन हो तो काउंटर की वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है ना? ओके। एक बार इसे कोड लिख के और देख लेते हैं, कहाँ गया कोड, समझ में आया नहीं है? सेमीकोलन ये ब्रेसेस के बाहर आएगा ना, कर्ली ब्रेस के बाहर, राउंड राउंड ब्रेस के बाहर। कहाँ भैया, कहाँ? जो आपने लिखा है प्लस प्लस है, अपडेट स्टेटमेंट के बाद जो राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ है उसके बाद भी एक सेमीकोलन आएगा ना? यहाँ पर, ये यहाँ पर, हाँ। ये 1 है, ये 2 है, 1 या 2? 2। नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, ये याद रखना। तो 1 में आएगा। 1 में भी नहीं आएगा, 2 में भी नहीं आएगा, बस 2 ही सेमीकोलन आएंगे, स्टार्ट, उसके बाद आप सेमीकोलन। बोलते ना 3 सेमीकोलन होते हैं। भैया 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन सेमीकोलन तो भैया एक ही 2 ही आएंगे, ये याद रख लेना। नहीं बताया होगा, मैंने पहले ही बता, आपको हमको व्हाट्सएप पे जाती चैटिंग हुई थी तो आपने 3 सेमीकोलन लगेंगे आपने कहा था। नहीं कहा होगा भाई, नहीं कहा होगा, देख लेना व्हाट्सएप चैट्स भी, नहीं कहा होगा, याद है मुझे, नहीं कहा होगा, देख लेना एक और बार, ओके देख हम लेना। हाँ मुझे, हाँ फॉरवर्ड कर देना, मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? ओके। हाँ, तो अभी क्या है, अभी अपन लोगों ने देख लिया कि एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, एक अपडेट होता है। उसके बाद अभी करके देख लेते हैं, कोड लिख के देख लेते हैं एक बार। 'view', ठीक है। ओके। मान लो हेलो वर्ल्ड ही मुझे 10 बार प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड ही मुझे 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर लिखूंगा, फॉर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद एक काउंटर वेरिएबल बनाऊंगा, लेटर से 0 से। इस बार मैं शुरू करता हूँ, मान लो 10 से, 10 से शुरू कर सकता हूँ या नहीं? ओके। 10 से कर सकते हो। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ एंड कितने पे करना होगा ताकि मैं 10 टाइम्स लूप को रन कर पाऊं? 20 पे। 20 तक, 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक 11 हो जाएगा भाई, देखना 11 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक अपडेट स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्लस प्लस ए, और यहाँ पे ये 11 टाइम्स प्रिंट होगा भाई। अब इसे रन करते हैं,
देखो कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भैया आपको 11। वो 19 तक लिखना था तो होता 10 क्या? टाइम्स। आपको 19 लिखना था वहां तो प्रिंट होता 10 बार। ठीक है 19 लिख दिया भाई, 19 लिख दिया। अब 10 बार प्रिंट होगा, ठीक देखो। है। ठीक है, और ऐसे करके मैं टेबल भी प्रिंट कर सकता हाँ। हूँ। और टेबल प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, पहले मुझे एक नंबर मान लो, ये तो नंबर रिसीव वाला करना, तो प्रॉब्लम तुम्हें ही दिया है मैंने, मैं तो खुद से लिखूंगा। 19 नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ 1। ठीक है, अब तुम्हें समझना है ये खुद से, और उसके बाद इस पे मैंने प्रॉब्लम जो दे रखी है वो प्रॉब्लम करके लानी है। सी आउट, मुझे मान लो 10 की टेबल लिखनी है, लेकिन तुम्हें तो कहाँ से रिसीव करना है, कीबोर्ड से डेटा रिसीव करना है कि किसकी टेबल लिखनी है। ओके। 2 स्टार ए। ठीक है, मुझे टेबल लिखनी होगी तो क्या, अगर मुझे 2 की टेबल लिखनी है तो मैं लिखूंगा 2 स्टार ए। समझ में आ रहा है कि 2 स्टार ए का मतलब क्या है, 2 स्टार ए क्यों लिखा है मैंने। हाँ भैया आ रहा है। अब टेबल लिख लोगे नहीं? लिख लेंगे भैया, हम तो पहले भी लिख ही लेते हैं। पहले भैया आपने फॉर लूप से नहीं लिखी थी, पहले आपने फॉर लूप से लिखी थी हाँ सिर्फ भैया, या पहले हमने फॉर लूप से लिखी थी। नहीं, स्विच केस से लिखी थी हमने। स्विच केस से भी नहीं लिखी थी आपने। लिखी थी भैया, हमने सी आउट से लिखी थी। मल्टीप्लाई कर करके लिखी थी भाई। भैया सी आउट से लिखा था। अब जैसे भी लिखी हो, लेकिन अब फॉर लूप से लिख के लानी है। ठीक है, और फॉर लूप से टेबल कैसे लिखनी है देख लेना। पहले भी मैं फॉर लूप एक बार सिखा चुका हूँ, मैं दोबारा भी सिखा दे रहा हूँ फॉर लूप। ठीक है, फटाफट, ये रिवीजन लेक्चर था फॉर लूप का, ऐसा सोचना। अब इसे रन करते हैं, रन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा रन। ये रन हुआ और ये प्रिंट हुई 2 की टेबल। 2 की टेबल याद है या नहीं याद? याद है, क्या बोल रहे हो आप? हाँ अच्छी बात है, याद है तो ठीक है। तो 2 की टेबल प्रिंट हो गई। ऐसे ही तुम्हें टेबल प्रिंट करके लानी है भाई, और तुम्हें डेटा कहाँ से, कीबोर्ड से रिसीव करना है। कीबोर्ड पे नंबर रिसीव करना है, उसकी टेबल पर प्रिंट करनी है। भैया कहाँ तक? अरे यार, कीबोर्ड से नंबर आएगा ना भैया, कहाँ तक? वो भी कीबोर्ड से लेना है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बाद में दूंगा। प्रॉब्लम पहले 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देना, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। मान लो किसी ने भरा 4, तो 4 की टेबल ऐसे प्रिंट होनी चाहिए, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, ऐसे करके 4 भैया इंटू 10 तक 40 तक 80 तक क्या, 4 तक लिखनी है ऐसे। 10 तक लिखनी है, सिर्फ 10 तक, 1 से लेके 10 तक। कहाँ? ओके 1 से लेके 10 ओके। तक, और इसी फॉर्मेट में प्रिंट होनी चाहिए, इसी फॉर्मेट में प्रिंट होनी चाहिए टेबल, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि जैसे आपको लिख के भेजा था हमने स्विच केस वाले में। स्विच केस से टेबल कैसे लिखी थी तुमने, मुझे भी एक बार दिखा देना। स्विच केस से लिखी नहीं थी तुमने, गलत बता रहे हो तुम। भैया स्विच केस से नहीं, स्विच केस से नहीं लिखी थी। स्विच केस से स्विच केस का अलग यूज है भाई, स्विच केस इफ एल्स की तरह यूज होता है, कुछ कुछ इफ एल्स जैसा है। नोट्स रिवाइज किया करो, देखो